ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच समानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशंस होने जा रहा है वो हम लोग जानेंगे और सीखेंगे नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या डिफरेंस है। नौकरी और बिजनेस के अंदर में आज हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन A to Z जानकारी लेने जा रहे हैं आज की सुबह की इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में। साथियों, यह वह क्लास है जो आज तकरीबन 6-7 साल पहले हमें प्रोवाइड कराया गया और जिसकी वजह से जो है आज लगातार यूटेक बिजनेस में काम चल रहा है, करीबन 3.5-4 साल हो गया। और इसी क्लास की वजह से, इसी सेशन की वजह से मेरा फोकस कभी नौकरी की तरफ गया नहीं और हमेशा हमने बिजनेस के लिए ही ट्राई किया। और वो दिन आ ही गया था जिस दिन अपलाइन सर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और फिर मैंने अपना पूरा दिमाग, दिल, जान जो भी होता है वो सब हमने पूरा यूटेक के लिए लगा दिया। डेट ऑफ जिस दिन से आईडी लगी उस दिन से लेके आज तक सब कुछ हमारा बिजनेस के लिए ही है। यह वो क्लास है जिस क्लास को लेने के बाद वाकई में आज हमें रियलाइज होगा कि हम वाकई में बाहर में कर क्या रहे हैं। और यहाँ पे यूटेक में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अगर हमने केवल 5 से 6 साल का समय दिया तो हम क्या अचीवमेंट करने वाले हैं वो हम लोग A to Z। चूंकि माय डियर फ्रेंड, गणित कभी झूठ नहीं बोलता है, कैलकुलेशंस कभी झूठ नहीं बोलता है। और आज हमारे पूरे लाइफ का कैलकुलेशंस होने जा रहा है जो आज हम इस क्लासेस के दौरान समझने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। नाम सुनील पंडित है और सिवान बिहार का रहने वाले हैं और आज कंपनी के अंदर में एज ए डायमंड रैंक पे काम हो रहा है। अब एक मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूंगा। इस स्लाइड को हम लोग गौर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा, ये वीडियो आपके बीच चलना शुरुआत हो गया है सन 1936 में 38 में। सबसे बड़ा वैल्यू लोग फैमिली के लिए करते थे, फिर फ्रेंड्स के लिए। ये देखिए, रेशियो लगातार बढ़ रहा है। अगर आपकी फोकस स्क्रीन की तरफ होगा तो समझ में आने वाला है कि किसका रेशियो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। ये देखिए, इधर आप देखेंगे तो सन ये बढ़ रहा है 1970, 72, 73, 74, 75। आप देखो, ये फ्रेंड की संख्या लगातार बढ़ रहा है। फिर धीरे 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 आप देखिए 1987, 88, 90। अब आप देखो यहाँ पे, अब ये ऑनलाइन वाला देखो प्रोसेस कितना तेजी के साथ में भाग रहा है। सन 2007, 8, 9, 10, 11, 12, बाप रे बाप, देखो आप, ये देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 2024 तक लिया गया है। और आज के जमाने में सबसे तेज ग्रो के ऊपर है और वो है ऑनलाइन सोशल मीडिया। यानी आज सोशल मीडिया का ही जमाना है। आज आप देखेंगे करीबन 95% जनसंख्या सोशल मीडिया पे ही है, ऑनलाइन ही है। इसलिए आज हमें वो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो प्लेटफॉर्म हम लोग डिजिटल फिजिकल दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अमीर बनने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं। तो इसमें 5 रास्ते हमें दिए गए हैं। पहला रास्ता, एक सेकेंड, पहला रास्ता है करोड़पति बनने के लिए। या तो हमें करोड़पति घर में पैदा होना चाहिए था। जब हम इस दुनिया के अंदर में आए तो हमारी जो जन्म है वो उस घर में होना चाहिए था, मतलब करोड़पति वाले घर में होना चाहिए था। लेकिन वो मौका हम लोगों ने खो दिया, वो मौका हमारे पास मिला ही नहीं। दूसरा मौका हमारे पास ये था कि पढ़ाई लिखाई करके आईएएस आईपीएस या बड़े ऑफिसर बन जाए जहाँ पे तनख्वाह अच्छी खासी हो, 5-10 लाख रुपया या 2.5-3 लाख रुपया का एक अच्छा सा पैकेज, अच्छा सा इनकम होए। लेकिन ये भी ऑप्शंस, ये भी मौका हम लोगों ने गंवा दिया। तीसरा रास्ता क्या है? अमीर घर में शादी हो जाना। अमीर घर में शादी हो जाना तो भाई, अमीर घर में तो शादी तभी होता है जब हमारे अभी बैकग्राउंड, हम भी अमीर हो। तो ये भी तो ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। एक और ऑप्शन है कि कोई अमीर व्यक्ति हमें गोद ले ले। तो ये सिचुएशंस उस समय का होता है जब हमारी जन्म होती है। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। यानी ये जो 4 रास्ते हैं, ये 4 रास्ते हमारे लिए बंद हो गए। ये 4 रास्ते हमारे लिए बिल्कुल बंद है, जिसे अब हम चाह के कर भी नहीं सकते और हो भी नहीं पाएगा। अब अगला रास्ता है तो वो रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इजी बिजनेस है, वो है यूटेक, जहां से हम अमीर बन सकते हैं। अमीर बनकर अपने सपनों को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, आइए हम लोग स्लाइड की तरफ जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, जॉब, बिजनेस, ये 4 प्रकार के जो है कैटेगरी होता है। पहला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, यानी जो व्यक्ति स्वयं का रोजगार करते हैं। वो जैसे आप देखते हैं स्वयं का रोजगार में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे दुकानदार वाले आ जाते हैं, डॉक्टर वाले आ जाते हैं, या किराना स्टोर वाले आ जाते हैं। ये व्यक्ति सेल्फ के एम्प्लॉय होते हैं, यानी खुद के रोजगार करते हैं।
ये जॉब वाले जैसे टीचर हो गए, या जो भी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, या आप समझ लीजिए जो फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं जहाँ पे 10 12 15 हज़ार रुपया 20 हज़ार रुपया का नौकरी मिल रहा है, इनकम आ रहा है, तो वो जॉब वाले हो गए। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन वो हो गए जो किसी कंपनी को खोले हुए हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं। इन्वेस्टर वो हो गए जो बड़े बड़े फैक्ट्री में अपना इन्वेस्ट करते हैं। ये देखिए सफलता और असफलता में अंतर, एक मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये वीडियो है, अनसक्सेसफुल लोग और सक्सेसफुल में क्या डिफरेंट है। देखिए इनके अंदर में क्या रहता है, सक्सेसफुल व्यक्ति हमेशा उनका लक्ष्य क्लियर होता है, मेहनती होते हैं, लेगेसी भी होते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो पूरा इसमें आपने देखा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं, इस स्लाइड को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, अगर जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का अगर हमारा खर्चा देखा जाए, तो आप देखिएगा नर्सरी से अगर हम पढ़ाई करते हैं, नर्सरी की पढ़ाई 3 से 4 साल तक आप देखोगे तो 1 साल की पढ़ाई यहाँ तक होती है। अगर इसका मिनिमम खर्चा जोड़ा जाए तो आप देखो, अगर 1 साल की पढ़ाई का खर्चा अगर पर महीना अगर 1 हज़ार रुपया है, 12 महीना पढ़ाई करेंगे, 12 हज़ार रुपया का यहाँ पे लगेगा ना, लगेगा। आगे आप देखिएगा, ये देखिए एलकेजी यूकेजी क्लास 1 2 3 4 5 10 तक अगर आप सब जोड़ोगे तो करीबन 6,26,000 रुपया का खर्चा हो रहा है। यानी 0 से लेके 10 तक पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं तो करीबन ये 6,26,000 रुपये का खर्चा लग रहा है। ये तो हमने डाउन वाले वो मतलब बात किया है स्कूल वालों की, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों की फीस बहुत तगड़ा लगता है सर। 10वीं पास करने करने तक 10 15 20 लाख रुपए खपत हो जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सर, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, वहाँ पे 20 20 लाख रुपया लग जाता है 10वीं पढ़ाई करने तक। आप देखिए एक एक खर्चा आप जोड़ोगे ना तो ये देखिए क्लास 10 में खर्चा करीबन 84,000 रुपया हो रहा है। ये देखिए 78,000, ये 72,000, 66,000, 60,000, इस तरीके से ये टोटल आप जोड़ोगे तो करीबन 6,26,000 रुपया का खर्चा हो रहा है 10वीं पढ़ाई तक का। आगे की स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ये देखिए 11 से 12वें स्टेट के बाद 11 अगर 11th और 12th अगर हम कर रहे हैं तो 11th और 12th के लिए या तो हो सकता है कि हम गांव में करें, गांव में नहीं करेंगे तो हो सकता है हम अपना शहर जाएं। जैसे मान लीजिए यूपी वाले कहाँ आएंगे, लखनऊ जाएंगे या बनारस यूनिवर्सिटी या और हो गया। अब कई लोग कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, पटना जाते हैं पढ़ने के लिए, तमाम सारी जो है इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। अब ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ये आप देखेंगे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे 11 12 की बात है, और पटना पढ़ाई करने के लिए हमारे पिताजी भेजे थे, और ये हमने कैलकुलेशंस किया है। वहाँ पे हमने करीबन 3 साल 2 3 साल हम रहे हैं वहाँ पे। अब आप जोड़िए ये खर्चा कितना हो रहा है, 6,000 रुपया। आप देखिए 6,000 रुपया किस चीज का लग रहा है, 3,000 रुपया रहने का रूम रेंट और 3,000 रुपया खाने का। आप जोड़ोगे 6,000 रुपया, 12 महीना रहे, 2 साल तक लगातार रहे तो करीबन 1,44,000 रुपया केवल रहने और खाने का लग रहा है। पीसीएम का मतलब क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के द्वारा हम लोग 11 12 करते हैं। तो आप देखेंगे 2 लाख रुपए इसका भी चार्ज लग रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली दोनों को जोड़ा जाए तो करीबन 5 लाख रुपए का खर्चा 2 सालों के अंदर में ये खर्च करना पड़ा। कब, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के लिए। अभी केवल ये खर्च हो रहा है, अभी जॉब नहीं लगा है, नौकरी नहीं लगी है। आगे देखिए आप, आगे हम बीएससी भी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीए बीटेक बी फार्मा एमएससी एमकॉम तमाम सारी डिग्रियां है। देखो आप बीएड है, एमडी है, एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग है। अगर आप इस लाइन का अगर आप पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई हम अपने बच्चे को करवाते हैं तो करीबन ये देखिए ये बीएड की डिग्री लेने के लिए करीबन 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा लग जाता है। आगे बीएड है, एमडी है, एमबीबीएस है, तमाम सारी डिग्री है। अभी हमारा एक दोस्त है वो रह रहा है रूस में, रसिया के अंदर में रह रहा है, और वहाँ पे केवल उसका चार्ज लगा है डॉक्टरी के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन कराने के लिए करीबन 50 लाख रुपया लगा है। हम लोग उतने अच्छे फैमिली से नहीं थे, है ना, तो इसलिए आगे हमने पढ़ाई किया ही नहीं। लेकिन ये एमबीबीएस की पढ़ाई 50 लाख रुपया केवल एडमिशन का चार्ज, यानी एमबीबीएस पढ़ाई करने के लिए करोड़ों रुपया लगेगा तब जाके उसको हो सकता है वो एमबीबीएस बने, आगे एमडी बने। लेकिन आप देखिए ये केवल अपने भारत की बात हम कर रहे हैं, करीबन 15 से 20 लाख 30 लाख या उससे भी ज्यादा का कॉलेज का फीस रहता है। क्योंकि जो भी हम बीएड करेंगे, एमडी करेंगे, बीएससी करेंगे, इसमें 3 साल बीएससी के लिए देना होगा, बीए के लिए भी देना होगा, एमटेक के लिए भी देना होगा, 4 साल 5 साल 6 साल देना ही होगा। उसके बाद हो सकता है आपको केवल डिग्री मिल जाए, लेकिन डिग्री मिलने के बावजूद भी क्या नौकरी लगी, नहीं लगी। अब तो देखिए एग्जाम देते समय हमारी हालात कैसी होती है, क्योंकि कई एग्जाम हमने भी दिया हुआ है, एनडीए का एग्जाम जो है, मेंस का एग्जाम, और भी तमाम सारे कंपटीशन का एग्जाम दिया हुआ है। तो जब हम एग्जाम देते थे तो इस तरीके से हमारी हालात होती थी।
ट्रेनों के अंदर में आप देखोगे ध्यान से तो ये देखिए, इस तरीके से ये पूरा भीड़ बाहर की तरफ भीड़ ऐसे लगता था, देखिए आप, ऐसे लगता है पूरा बाहर की तरफ भीड़। अब जैसे हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद क्या है, कई लोग पढ़ाई करते करते फॉर्म आ जाता है किसी प्रकार का, तो हम फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करते हैं। अब जैसे सपोज मान लीजिए फॉर्म आया, रेलवे का आया, और हमने फॉर्म भरा, 1500 लोगों की वैकेंसी है कि 1500 लोगों को ही हम ले सकते हैं ग्रुप डी में। अब देखिए अगर एक फॉर्म की कीमत भी 250 रुपया है, 5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, तो करीबन 12 करोड़ 50 लाख रुपए का इनकम ये सरकार को गया है। अभी जॉब किसी की नहीं लगी है, केवल फार्म फार्म का पैसा लगा है, फार्म फार्म का पैसा लगा है, और सरकार को 12.5 करोड़ रुपए का इनकम आया हुआ है। अब आगे देखिए, आगे रिटर्न भी होता है, हाइट भी मेजर होता है, मेडिकल भी होता है, डोनेशन भी। बिना डोनेशन का तो होगा ही नहीं। 10 लाख रुपया तो कम से कम डोनेशन देना ही होगा। अब मान लीजिए 10 लाख रुपया अगर हमने, चूंकि जो है मीडियम फैमिली हो गया, उसमें 10 लाख रुपया आज किसी के पास है ही नहीं सर, किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपया नहीं होता है। अगर ये 10% के ब्याज पे भी लेते हैं, तो ये देखिए 15 साल तक तो ये ईएमआई चुकाएंगे सर, हर महीने 10,000 रुपया का ईएमआई इनको भरना पड़ेगा। अब मान लीजिए, ये देखिए 25,000 गुने 25 गुने 12, अब आप ये जोड़ेंगे तो कितना हुआ, ये मान लीजिए नौकरी लगी, 25,000 रुपया की नौकरी लगी, और 25 साल काम किए, तो 75 लाख रुपया का इनकम आया। टोटल इनकम कितना आया, 75 लाख रुपया का इनकम आया। जबकि 10-10 हजार रुपया एवरी महीना ईएमआई के रूप में भी तो कट रहा है, तो अंत में कुछ भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए ये एक ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, रियल घटना, रियल वाला है। 2024 में ये आया था, 2024 में फॉर्म आया हुआ था ये रेलवे के अंदर में। और ये देखो आप, 1.87, ये 1 करोड़ 87 लाख लोगों का ये भरने के लिए, मतलब एक इतने लोगों ने भरा था, और इतना पदों की संख्या थी 64,000, 64,000 लोगों की भर्ती थी, और 1 करोड़ 87 लोगों ने फॉर्म भरा था। अब सपोज मान लीजिए एक फॉर्म की कीमत भी अगर 250 रुपया है, और 1 करोड़ 87 लाख लोग, मैं मानता हूँ 2 लाख करीबन करीबन, तो 25 दूना 50, कई सौ करोड़ रुपया हो रहा है सर, अरबों खरबों रुपया में जा रहा है, सरकार को मुनाफा हो रहा है। ये देखिए आप, तो ये एक रियल वाला फैक्ट है जो अभी हम स्लाइड पे देख पा रहे हैं। आगे जैसे 20 साल के बाद आदमी पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के दौरान नौकरी वोकरी लगता नहीं है, तो हम अपने बच्चे को भेज देते हैं कि भाई जाओ आप बेंगलुरु कमाओ, आप दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, राजस्थान जाओ, आप यूपी जाओ, है ना। फैक्ट्रियों के अंदर में हम अपने बच्चों को भेज भेज देते हैं। हम भी गए थे फैक्ट्री में, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए अब ध्यान से, अब 12,000 रुपये, अब कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमें कोई कितना दे देगा, मुश्किल से 12,000 रुपया, मुश्किल से 12,000 रुपया, 13,000 रुपया, 10,000 रुपया, इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अब खाने का अगर हम खर्चा जोड़े, तो खाने खाने का हर दिन अगर हम 100 रुपया भी खा रहे हैं, खाएंगे, जाहिर सी बात है, 50 रुपया सुबह खा रहे हैं, 50 रुपया शाम को, 100 रुपया एवरी डे, महीने का 3,000 रुपया, 12,000 में से अगर 3,000 रुपया माइनस कर दिया जाए, तो करीबन 9,000 रुपया अपना बचत। अब 9,000 रुपया में आप जोड़िए, ये देखिए, ये 10,000 गुने 12 गुने 30, ये हम एक्चुअल वाला इनकम जोड़ते हैं। ये देखिए, ये 36 लाख रुपया का कमाई इनका हुआ, पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी कमाई करीबन 36 लाख रुपया हुआ। 10,000 रुपया अगर ये कमा रहे हैं, तो 20 साल के बाद 30 साल लगातार ड्यूटी किए, यानी 50 साल उम्र हो गया। 50 साल के बाद वैसे भी कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी नहीं लेने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब गन्ने को किसी भी मशीन में वो जो है निचोड़ा जाता है, तो गन्ना कब तक अपना जूस देने वाला है, तब तक उसको निचोड़ ना दिया जाए। तो माय डियर फ्रेंड, बाहर में वही कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले हमें 30 साल तक, 40 साल तक, 35 साल तक बिल्कुल खटवाते हैं, बिल्कुल काम करवाते हैं। और जब हमारा जो है ये समझ लीजिए बुढ़ापा आ जाता है, बाल पक जाते हैं, हाथ काम नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी वाले भगा ही देंगे। तो ये हालात हो जाती है। अब सोचिए सर, घर का खर्चा 500 रुपया, बिजली बिल, ये देखो, बिफोर बिजली बिल 3,000 रुपया खर्चा, है ना, घर का खर्चा, 1,000 रुपया गैस का बिल, अब तो गैस का बिल बढ़ गया है, 500 रुपया फोन का रिचार्ज, क्योंकि घर में एक दो फोन है, तो जाहिर सी बात है फोन का रिचार्ज भी लगेगा। 5,000 रुपया एवरी डे आपका घर का खर्चा है, एवरी डे 5,000 रुपया का घर का खर्चा है। अब ये देखिए, 5 गुने 12, ये 3 लाख रुपया, ये अपना खर्चा खर्चा है। ये देखिए, शादी के लिए मान लीजिए 5 लाख रुपया हमने निकाल लिया, 2,000 रुपया का और एक्स्ट्रा खर्चा। अंत में आप देखेंगे ना सर, अंत में कुछ भी नहीं हो पाता है। ये देखिए, 25 गुने 12 गुने 7,000, 21
लाख रुपया ये पूरा अपना खर्चे में चला गया। ये 21 लाख रुपए ये केवल खर्चा खर्चा है। अब 36 में से 21 घटाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। 30 साल के बाद, अब मान लीजिए 30 साल के बाद हमारी जॉब लग गई। क्योंकि आज आप देखिए कोटा जैसे वहाँ स्टेट के अंदर में, कोटा राजस्थान में, पटना में, लखनऊ के अंदर में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 25-25 साल, 30-30 साल, 35-35 साल तक जो है पढ़ाई कर रहे हैं। बाल पक गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, है ना। और जो है तभी तभी भी हम पढ़ाई करने के लिए एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं, नौकरी लेने के लिए लगे हुए हैं। अब मान लीजिए हमारी उम्र 30 साल हो गई, 30 साल के बाद भी नौकरी नहीं लगा। जैसी बात है कि प्राइवेट जॉब कोई मिल गया अच्छा वाला, 20,000 रुपया सैलरी वाला। अब 5,000 रुपया रहने और खाने का खर्चा, 15,000 रुपया आपका बच रहा है। 5,000 रुपया रहने और खाने का खर्चा, 15,000 रुपया बच रहा है, तो आप जोड़ो 45 लाख रुपया आपने पूरी जिंदगी में कमाई किया। अब शादी के लिए, चूंकि शादी भी तो करेंगे, शादी के लिए आपने 10 लाख रुपया निकाला। घर में जो है बच्चे हैं, घर में फैमिली है, तो वो भी जाहिर सी बात है कि पूरे 25 सालों में कोई ना कोई व्यक्ति तो बीमार होगा ही होगा। फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार तो होगा ही होगा। 2-3 लोग तो वैसे भी बीमार हो जाएंगे 25 सालों के अंदर में, तो 10 लाख रुपया यहाँ से भी आपका। 2 आपके बच्चे हैं तो 15 से 20 लाख रुपया उनकी पढ़ाई में, उनकी शादी करने में भी लग जाएगा। तो अंत में आप जोड़ोगे ना, तो ये आप समझ लीजिए 20 लाख ये और प्लस 20 लाख रुपया ये, पूरा बैंक बैलेंस जीरो बाई सन्नाटा हो जाता है। अंत में बैंक में 1 रुपया भी नहीं रहता जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, तो यानी लाइफ ईएमआई में घुस जाती है। ये देखिए कई तो फैमिली के ऐसे महान व्यक्ति हैं जो मरने के बाद अपने बच्चे के ऊपर ईएमआई छोड़ के चले जाते हैं। 15 से 20 लाख का कर्ज, फिर उसे निपटाने में ये व्यक्ति भी निपट जाते हैं। ना रहने के बाद भी जनरेशन याद करती रहती है। कई ऐसे फैमिली वाले हैं जो अपने मतलब वो तो पूरे जिंदगी में उन्होंने कमाई किया, कमाई करने के बाद 10, 12, 15 लाख का लोन ले लिया। अब वो लोन चुकाने में अगली पीढ़ी को वो टाइम लगा। इस चक्कर में पूरी लाइफ ही पूरा मतलब निपट जाता है। ये रियल फैक्ट है, ये रियल घटना है। अब हम थोड़ा-सा और ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमने और थोड़ा मेहनत किया, मशक्कत किया और हमारी लग गई जॉब। 30 साल की उम्र में हमारी जॉब लग गई और जॉब लगी, सरकारी नौकरी, हम बन गए टीचर। टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए। सरकारी नौकरी तो यही होता है। चलिए 50,000 रुपए की नौकरी वाले हम ले लिए, कोई नौकरी हमारा हो गया। अब आप देखिएगा जो व्यक्ति 50,000 रुपए कमा रहे हैं, उनकी हम देख रहे हैं रियल फैक्ट क्या है। अब जैसे 50,000 रुपया का हमारा इनकम आ रहा है, मुश्किल से कितना हम काम कर पाएंगे? 25 साल। 30 साल में नौकरी लगी, 25 साल यानी 55 साल तक तो ही हम काम कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये कैलकुलेशन बहुत ही कंपलसरी है, समझना। 12 महीने का अगर हम पूरा जोड़ेंगे, ये 25 साल तक की पूरी कमाई करीबन 1.5 करोड़ रुपया हो रहा है। अगर हमारी हर महीने की इनकम 50,000 रुपया है, 25 साल तक अगर हमने काम किया, तो पूरे जिंदगी की कमाई हमारी पूरी की पूरी 1.5 करोड़ रुपया है। अब चूंकि शादी में अगर हम शादी कर रहे हैं, चूंकि टारगेट हमारा ये है कि भाई हमें नौकरी हो जाए, नौकरी होने के बाद ही हम शादी करें। कोई बात नहीं, नौकरी हो गई, नौकरी होने के बाद आपने शादी किया, तो शादी में वैसे भी चूंकि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो वैसे भी 20 लाख रुपया आपके नौकरी में खर्चा होने ही वाला है, जाहिर सी बात है। अब महीने का खर्चा 15,000 रुपया आपका होना है। क्यों होना है? चूंकि सरकारी नौकरी में है, घर में फैमिली है, तो अच्छे लाइफ देना है, अच्छी जिंदगी देना है, अच्छा घर में रहना है, जाहिर सी बात है। 15,000 गुने 12 गुने 25 आप जोड़ोगे, तो करीबन 45 लाख रुपया ये टोटल खर्चा खर्चा है, घर का खर्चा। घर का खर्चा है। अब अगर हमारे 3 बच्चे हो गए, गुने 25 आप जोड़ोगे, तो करीबन 45 लाख। घर में फैमिली है, तो अच्छे लाइफ देना है, अच्छी जिंदगी देना है, अच्छा घर में रहना है, जाहिर सी बात है। 15,000 गुने 12 गुने 25 आप जोड़ोगे, तो करीबन 45 लाख रुपया ये टोटल खर्चा खर्चा है, घर का खर्चा। घर का खर्चा है। अब अगर हमारे 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, तो अब हम करेंगे क्या? एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा अगर 20 लाख रुपया है, तो 3 बच्चे का पूरा खर्चा जोड़ो, तो करीबन 60 लाख रुपया खर्चा। अब एक बिटिया भी है। अब वो बिटिया को भी हमने पढ़ाया 20 लाख रुपया में, चूंकि अगर हमने खुद पढ़ाई किया है, इतनी सारी डिग्री लिया है, तब हमें सरकारी नौकरी मिला है, तो हम अपनी बेटिया को भी तो पढ़ाएंगे, बेटों को भी तो पढ़ाएंगे, ताकि उसको भी सरकारी नौकरी लगे। अब जिनकी सरकारी नौकरी लगती है, वो भी तो कहते हैं कि भाई आपको भी सरकारी नौकरी लेना है। 20 लाख रुपया शादी करने में भी लगा, तो करीबन आप जोड़ोगे तो 80 लाख रुपए इधर। 3 बच्चे को
पढ़ाने में, 2 बच्चे को पढ़ाने में और एक बिटिया को पढ़ाने और शादी करने में करीबन 80 लाख रुपया लगा। तो 80 और 45 अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़िए आप, 80 और 45 कितना हो गया? 5 और 8 4 12। ये देखिए अंत में लाइफ इनकी भी ईएमआई में चलने लगती है सर। आज आप देखिए जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले हैं ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनकी ईएमआई नहीं चल रहा होगा। हर एक व्यक्ति की ईएमआई चल रहा है सर। हर एक व्यक्ति का, किसी का 20,000 का, किसी का 22,000 का, किसी का 30,000 का, इस तरीके से हर एक इंसान की ईएमआई चल रहा है। ये है सरकारी नौकरी वालों की हालात। अब देखेंगे, अब हम लोग चलते हैं यूटेक की तरफ। अभी तक तो हम लोग बाहर की दुनिया में विजिट कर रहे थे। अब हम लोग चलते हैं इससे, जिस बिजनेस को हम लोगों ने शुरुआत किया है, इस बिजनेस से क्या अचीवमेंट हो सकता है? क्या यह बिजनेस सबसे अलग है? क्या ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे अलग है? हाँ बिल्कुल। कैसे? आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने यूटेक बिजनेस की शुरुआत किया। यूटेक बिजनेस की शुरुआत करने के बाद 1 महीने के अंदर में अगर हमारा रैंक कंपनी में ब्रॉन्ज होता है, हमने पूरा पूरा काम किया, थोड़ा बहुत धीरे-धीरे काम करते रहे, तो 1 महीने में अगर हमारा रैंक कंपनी में ब्रॉन्ज होता है, तो रेफरल इनकम हमने केवल जोड़ा है 3,000 रुपए का, तो इनकम आपका 1 महीने का हुआ? बिल्कुल हुआ। 15 आईडी लगाएँगे तो वैसे भी आपका 15 दूना 30, 3,000 रुपए का इनकम हुआ। नेक्स्ट 3 महीने के लिए हमने और अपने जो टीम है उनके साथ में हमने मेहनत किया और 3 महीने के अंदर में हमारा रैंक कंपनी में हो गया सिल्वर। अब सिल्वर पे लीडरशिप इनकम भी आता है, टीम परफॉर्मेंस, टीम 100 सुपर 50 वाला भी इनकम आता है। अगर आपने 100 किया है तो 100 वाली भी इनकम आती है। तो आप जोड़िएगा, ये केवल रेफरल इनकम हमने जोड़ा हुआ है। ये रेफरल इनकम जोड़ा है, 3,000 रुपए का इनकम यहाँ से भी हुआ। अगले 8 महीने के अंदर में हमारा रैंक कंपनी में हो जाता है गोल्ड। तो गोल्ड तक की हमारी कमाई करीबन 7500 रुपए, ये केवल गोल्ड लेवल की इनकम है। 1 साल के अंदर में हमारा रैंक कंपनी में हो गया प्लेटिनम। प्लेटिनम पे हमने ये कमाया। डायमंड पे हमने ये कमाया। केवल रेफरल इनकम हम जोड़ रहे हैं। बाकी लीडरशिप, टीम परफॉर्मेंस, रॉयल्टी, रिवार्ड, तमाम सारी इनकम है, वो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। केवल ये लेवल जैसे 15 का, 15 वाले टीम का, ये 75 का, ये 375 वाला, वो जोड़ रहे हैं केवल हम। बाकी टीम भी तो काम करेगी, वहां से भी तो इनकम आ रहा है। अब आप सोचिए सर, पूरा इधर आप जोड़िए, 8 3 11 1 12। 1 साल इधर गोल्ड बनने में लगा, 1 साल। 1 साल प्लेटिनम बनने में लगा, 2 साल हो गया, और 2 साल डायमंड बनने में लगा। यानी 4 साल हमें डायमंड तक पहुंचने में लग गया। चलो, 4 साल के बाद आपने 4 सालों में क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी हमने कमाया फैमिली के खर्चे में चला गया, अपने पर्सनल खर्चे में चला गया, आपने कोई भी सेविंग नहीं किया। डोंट वरी। बट हाँ, अगले 4 साल के बाद हमारा रैंक कंपनी में हो जाता है डायमंड। अब डायमंड होने के बाद मिनिमम इनकम महीने की करीबन करीबन लाख रुपए का इनकम आ रहा है। अब जोड़िएगा, डायमंड रैंक पे अगर हम 3 साल रह रहे हैं, 3 साल भी अगर हमने डायमंड रैंक पे दिया, तो 4 प्लस 3 7 साल आपने डायमंड रैंक पे दिया, तो करीबन 36 लाख रुपए का इनकम डायमंड रैंक पे आपने कमा लिया। अब अगले 3 साल के बाद हमारा रैंक कंपनी में हो गया कोहिनूर। अब कोहिनूर पे मान लीजिए, अगर कोहिनूर पे अगर 5 लाख रुपया भी इनकम आ रहा है, तो आप जोड़ेंगे तो करीबन करीबन इसका 5 लाख गुने 5 साल हम रहे कोहिनूर रैंक पे, तो करीबन करीबन 2.5 करोड़ रुपया के आसपास में इनकम हो रहा है। ये देखिए। तो आप सोचिए सर जी, केवल 10 साल 12 साल यूटेक में देने की वजह से हमारे पास कई करोड़ों रुपया का इनकम आ रहा है। आज देखिए, इस कंपनी के अंदर में आप जो देखेंगे, तो आज हमारे अपलाइन सर जी, सम्मानित देवेश शुक्ला सर जी, आज सर को काम करते हुए यूटेक बिजनेस में कितना हुआ? मैक्सिमम 4 साल। 4 साल हो रहे हैं। अब 4 सालों में सर के पास, आज सर ने करीबन 4 से 5 करोड़ रुपया की आमदनी किया हुआ इस प्लेटफॉर्म से। आज सर के पास गाड़ी है, घर है, सर के पास में तमाम सारे जो है जमीनें सर ने ले रखी है, और मुश्किल से 4 साल का समय दिया। 4 साल में अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपया का इनकम कमा सकता है, और एग्जाम्पल है, हम देख भी पा रहे हैं, हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, हम हर दिन मीटिंग में रहते भी हैं, सर को सुनते भी हैं, और ये करनामे केवल 4 साल में हुआ है। हमने 4 साल का रेशियो नहीं लिया है आपको। हमने कहा है कि भाई 4 साल के बजाय हमने डबल ले लिया, 8 साल में हो गए, 12 साल में हो गए, फिर भी तो हमारे पास 4 से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति बन रहा है। जबकि हम लोगों ने पूरा बाहर में देखा, बाहर में हम पूरा मशक्कत करेंगे तो भी हम, हमारे जिंदगी में कुछ बचने बचने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब सर ने 5 करोड़ रुपया कमाया। चलो, अभी तक जो भी सर ने कमाया वो सब सर ने उड़ा दिया, लेकिन अब जो पैसे कमा रहे हैं वो सब तो सेविंग हो रहा है ना। हाँ, लेकिन सर ने उड़ाया नहीं, सब पैसे है। सर ने फ्लैट लिया है, घर लिया है, गाड़ी लिया है, गांव में 3 मंजिला सर का घर बना हुआ है, आईफोन दो दो आईफोन चलाते हैं, लैपटॉप है, तमाम सारी, अभी लखनऊ जैसे महंगी सिटी के अंदर में 2.5 करोड़ रुपया का सर ने फ्लैट लिया हुआ है। तो ये सब कहाँ से हो रहा? यूटेक बिजनेस से। नौकरी में, जॉब में संभव है 2.5 करोड़ रुपया का फ्लैट लेना? नथिंग, नॉट पॉसिबल। अब मान लीजिए, अगर हमें फास्ट रैंक लेना, हम चाहते हैं कि
हमें बिल्कुल फास्ट रैंक लेना, हमें 8 साल के अंदर में कमाई 8 लाख 8 करोड़ रुपए नहीं करना है, हमें तो 1 साल के ही अंदर से हमें कमाना है। तो इसके लिए देखिए, हमें फास्ट रैंक लेने के लिए कंपनी कह रही है कि अगर आप आज आईटी ग्रीन किए और अगले 15 दिन में कंपनी में ब्रॉन्ज बन जाओगे, तो हम 500 रुपए का रिवार्ड देंगे। ये कंपनी तुरंत दे देगी आपको, जिस दिन आप ब्रॉन्ज बनोगे। अगर आपने सिल्वर रैंक केवल केवल 30 दिनों के अंदर में लिया, यहाँ पे 30 दिन होना चाहिए, चलो। अगर हमने केवल कंपनी के अंदर में 30 दिनों के अंदर में कंपनी के अंदर में सिल्वर रैंक लिया, तो कंपनी हमें 1100 रुपए का रिवार्ड दे रही है। 60 दिन यहाँ पे कंपनी के अंदर में अगर हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 60 दिनों में गोल्ड रैंक को लेते हैं, तो कंपनी की तरफ से 5100 रुपए का इनकम कंपनी दे रही है। अगर 180 दिनों के अंदर में हम प्लेटिनम रैंक लेते हैं, तो कंपनी हमें 20,000 रुपए का इनकम दे रही है। 401 दिनों में अगर हम कंपनी में डायमंड रैंक लेते हैं, तो कंपनी हमें 1 लाख रुपए दे रही है। अब सोचिए ना सर, अगर मान लीजिए हमने अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को बिजनेस में शामिल किया, 5 नए लोगों को शामिल किया और उनको प्लानिंग दिया कि सर, आपको 1 साल के अंदर में डायमंड रैंक निकालना है, कंपनी सीधा आपको 1 लाख रुपया देने वाली है। अब ये सटीक प्लानिंग अगर हमने 5 नए पर्सन के साथ में कर लिया, तो हमारा रैंक कंपनी में तो ऑटोमेटिक कोहिनूर हो जाएगा। 5 नए पर्सन के साथ में कि सर देखो, वैसे भी हम बाहर में काम करेंगे तो कितना इनकम आ जाएगा, मुश्किल से 10,000 रुपया हर महीने की इनकम। यहाँ पे आप 12 महीने अगर लगातार आप काम करेंगे, टीम के साथ में काम करेंगे, तो ये देखिए सर, 1 लाख रुपए तो कंपनी यहाँ पे रिवार्ड दे रही है। बाकी जो रेफरल लीडरशिप तमाम सारी इनकम आ रही है, वो तो हमने जोड़ा ही नहीं है। तो इस तरीके से सटीक प्लानिंग करके और हम जो है प्लानिंग करके रैंक निकलवा सकते हैं। अब देखिए अगला, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एंजॉयमेंट, टू ट्रिप, ये सब कहाँ है? इस प्लेटफॉर्म में है। प्राइवेट जॉब में, सरकारी नौकरी में आप देखेंगे कहीं पे भी उतना लोग कहाँ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से अपने रिश्तेदार में जाएंगे, अपने ससुराल में जाएंगे, मामा के घर पे जाएंगे। अभी आगे की स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं। ये नौकरी और बिजनेस में अंतर हम लोगों ने अब समझने के लिए हम जा रहे हैं। देखिए नौकरी का मतलब क्या है? 9 o'clock 9 o'clock खाना रेडी है और ये रिस्पॉन्सिबल बस, यानी बस का कोई डर ही नहीं है, बस हम काम कर रहे हैं। ये देखिए बिजनेस का मतलब क्या है? बिलीव योर सेल्फ, अंडरस्टैंड द सिस्टम, सर्व द पीपुल, इंस्पायर, नेवर गिव अप, और अर्न द इथिक्स सक्सेस थ्रू टीम वर्क, स्मार्ट वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन। आगे देखिए बिजनेस का ये फुल फॉर्म है। बिजनेस का बी का मतलब विलम्ब होना, जा के मतलब जमे रहना, ना के मतलब निगेटिव नहीं सोचना है, और इसका मतलब सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा ही चक्र हमारे साथ में बैंक या जो भी बिजनेसमैन है, ऐसा ही चक्र हमारे साथ में चलता रहता है। ये मनी साइकिल है। देखो, हम जो भी कमाते हैं एज ए एम्प्लॉय, हम जो भी कमाते हैं, पैसा कहाँ जमा करेंगे? जाहिर सी बात है, बैंक में। बैंक वाले पैसा किसको देंगे? बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन क्या करेंगे? फैक्ट्री खोलेंगे, और उसी फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है? एम्प्लॉय काम कर रहा है। ये ऐसा ही चक्र बाहर की दुनिया में चल रहा है। ऐसा ही चक्र चल रहा है सर, हर एक क्षेत्र में ऐसा ही चक्र चल रहा है। ये नौकरी बिजनेस के अंदर में हम लोग अंतर समझते हैं। देखो, नौकरी वाले हार्ड वर्क करते हैं, यानी अपने गर्दन से नीचे का पूरा काम करते हैं। कोई हाथ चला रहा है, कोई पैर चला रहा है, यानी अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे। बिजनेस वाले स्मार्ट वर्क करते हैं, यानी गर्दन से ऊपर के हिस्से से काम करते हैं। लिनियर इनकम करते हैं नौकरी वाले, लिनियर इनकम करते हैं। इनकी कभी मेंटेलिटी ये नहीं होता कि चलो हम बड़ा इनकम भी कमाएंगे, हाँ, हमारे साथ में भी 10 15 20 25 50 लोग मिलके काम करेंगे, टीम बना के हम लोग काम करने वाले हैं। जबकि बिजनेसमैन वाले लेवरेज तरीके से इनकम करते हैं, पैसिव इनकम करते हैं। उनके साथ में 2 4 10 20 50 100 हजारों लोग काम करते हैं। नौकरी वाले हमेशा समय बेचते हैं, यानी सुबह में जाएंगे, 9 बजे जाएंगे टिफिन पैक करके, और 6 बजे तक आ जाएंगे। सुबह का भी खाना खाएंगे, दोपहर में भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे। इनका 3 टाइमिंग का खाना रहता है। ये लंच के लिए भागते हैं, आप देखिएगा। जो और बिजनेसमैन में आप देखिए, ये टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 20 50 100 हजारों लोग काम करते हैं। नौकरी वाले हमेशा समय बेचते हैं, यानी सुबह में जाएंगे, 9 बजे जाएंगे टिफिन पैक करके, और 6 बजे तक आ जाएंगे। सुबह का भी खाना खाएंगे, दोपहर में भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे। इनका 3 टाइमिंग का खाना रहता है। और बिजनेसमैन में आप देखिए, ये टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये अकेले काम नहीं करते हैं, ये 20 25 50 लोगों के साथ में टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये लंच के लिए भागते हैं, आप देखिएगा। जो भी जॉब वाले हैं, अभी कई जॉब वाले निकल गए होंगे, सुबह में 8 बजे निकल कर जाते हैं, 9 बजे निकल जाते हैं, है ना। और सुबह भी खाएंगे, टिफिन साथ में लेके जाएंगे, दोपहर में खाएंगे, फिर आएंगे, फिर शाम को बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह में जाएंगे। इसी तरीके से ये रूटीन चलता रहता है। जबकि बिजनेसमैन लाइफ के लिए काम करते हैं। ये एक वीडियो है, आप देखेंगे तो देखिए, ये देखिए,
ये लंच के लिए भाग रहा है ये शेर, जबकि ये आप देखोगे ये खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अब नौकरी में जो है एक ही पीढ़ी तक हम अपने बिजनेस को दे सकते हैं। अब टीचर, क्या हम अपने बच्चे को शिक्षक बना सकते हैं? डॉक्टर, क्या हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे हमारा लिमिट लगा हुआ है, हम दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर में ये देखिए, अडानी अंबानी, आज ये नहीं भी है, अंबानी जी नहीं भी है, धीरू भाई अंबानी जी, लेकिन फिर भी इनका धंधा चल रहा है कि नहीं? रतन टाटा नहीं है, फिर भी इनका धंधा चल रहा है कि नहीं? ये देखिए। तो ये बिजनेस मैन में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। नौकरी में रिटायरमेंट हो जाता है, बल्कि बिजनेस मैन में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। अभी हाल ही की घटना है, ट्रेन में एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और किसी ने सवाल किया कि सर, आप इतने उम्र में भी आप पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि हाँ, मैं इतने उम्र में पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं होते हुए अपने आप को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए, बिजनेसमैन हमेशा लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, और इन्हें कोई ऐसा एहसास ही नहीं होता कि मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ। ये देखिए, नौकरी वाले केवल रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं, जबकि बिजनेसमैन कभी गोवा, कभी कुल्लू मनाली, तो कभी दुबई, कभी नेपाल, कभी अयोध्या, कभी जैसलमेर, इस तरीके से घूमते रहते हैं। अब ये वो सोच है जिस सोच के साथ में पूरी दुनिया अभी तक चलती आ रही है कि दाता इतनी दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ये उस जमाने की है जब जो है घर में केवल ना उस समय बिजली बिल आता था, ना जो है ज्यादा खाना खर्चा था, ना ज्यादा कमाई थी। तब लोग सोचा करते थे कि बस हमारे घर पे कोई साधु वगैरह आ जाए तो मैं उसको कुछ ना कुछ दे दूं, बस इतना ही हमें चाहिए, है भगवान, है गॉड, जो भी जो है यूनिवर्स है, उनसे मांगते थे। लेकिन आज की हमारी ये थिंकिंग होना चाहिए कि दाता इतना दीजिए कि घर आंगन भर जाए, और कटे जिंदगी ऐस में पीढ़िया दर पीढ़िया बैठी खाए। बस ये हमारी सोच होनी चाहिए।